हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हमारी फोर्थ क्लास है। अभी तक हम पहली 3 क्लास आप लोग देख चुके हैं और आप देखने से पहले एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आपने 3 वीडियो देख लें तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको समझ में आ रहा है टॉपिक या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा सेम चल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी तक हम सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के मेन पार्ट पढ़ चुके थे और अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ड्यूओडेनम एंड देयर एक्सटर्नल रिलेशंस। यानी ड्यूओडेनम के कितने पार्ट हैं और उसके आसपास के स्ट्रक्चर से क्या रिलेशंस हैं, मतलब उसके सुपीरियर पोजीशन पे क्या है, एंटीरियर पोजीशन पर क्या है, पोस्टीरियर पोजीशन पे क्या है, ये सब हम अब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, एनाटॉमिकली हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ड्यूओडेनम को। ये अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर का होता है। इसकी लंबाई होती है ड्यूओडेनम की 25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम ड्यूओडेनम के 4 पार्ट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट। आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स एकदम याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है इस टॉपिक के लिए। ध्यान से वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को मैं बोलता हूँ सुपीरियर पार्ट, सेकंड पार्ट को बोलता हूँ डिसेंडिंग पार्ट। क्यों बोलते हैं वो भी आपको स्ट्रक्चर देखने के बाद समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्ट को हॉरिजॉन्टल और फोर्थ को असेंडिंग। क्लियर? जो सुपीरियर पार्ट है उसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर से करीब 5 सेंटीमीटर या एवरेज 2 इंच। डिसेंडिंग की होती है 7.5 सेंटीमीटर, 3 इंच। और थर्ड पार्ट की होती है करीब 10 सेंटीमीटर, दैट इज़ 4 इंच। एंड फोर्थ पार्ट की होती है 2.5 सेंटीमीटर। यानी सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? थर्ड पार्ट। और शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा होगा? फोर्थ पार्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम डायग्राम किस तरीके से। अगर हमें एग्जाम में आ जाए तो हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बना लेंगे वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में के रिलेशन में इस स्ट्रक्चर को हम दिखाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमारी सेंट्रल एक्सिस है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो हमने 3 वर्टिब्रे बना लिए इसमें। ठीक है, और ये बीच में जो कम गैप दे रखा है L1, L2, L3, और बीच में हो गई इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये ग्रीन कलर से। क्लियर? ये हो गया वर्टिब्रा और ग्रीन कलर से हो गया वर्टिब्रल डिस्क। अब हम ऑरेंज कलर से स्ट्रक्चर को बनाएंगे जिससे कि हमें उसका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आए। देखिए, शुरुआत किसके सामने से होती है इसके स्ट्रक्चर की? L1 वर्टिब्रे से इसकी शुरुआत होती है। यानी L1 वर्टिब्रे के जस्ट सामने स्टमक का कौन सा पार्ट? पाइलोरक्स है ना। पाइलोरिक कैनाल जो होती है वो ओपन होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूओडेनम में। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूओडेनम, ठीक है, दैट इज सुपीरियर पार्ट। ठीक है, और कितनी लेंथ होती है इसकी? 5 सेंटीमीटर। इसके बाद ये जिसमें मैं कलर भर रहा हूँ अभी, ये हो गया इसका डिसेंडिंग, देन हॉरिजॉन्टल, देन असेंडिंग। क्लियर? तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। आप जब एनाटॉमी की बुक में इसको देखेंगे स्ट्रक्चर को तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सी शेप्ड, L1 से लेकर L3 तक लेंथ वाइज ये एक्सटेंड करता है। इसकी लेवलिंग कर देते हैं। ये सुपीरियर पार्ट है। ठीक है, सुपीरियर ड्यूओडेनम। फ्लेक्सर, ये जो टर्न है, ये जो शार्प कॉर्नर होते हैं इनको बोलते हैं फ्लेक्सर। एनाटॉमी में शार्प कॉर्नर या शार्प टर्न को बोलते हैं हम फ्लेक्सर्स।
ये हो गया हमारा इंफीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्सर, ठीक है। ये दो फ्लेक्सर्स हो गए, जो शार्प टर्न है इसमें उसको हम बोल रहे हैं फ्लेक्सर। इसके बाद बाकी स्ट्रक्चर्स, ये फर्स्ट पार्ट हो गया 5 सेंटीमीटर का, ये सेकंड पार्ट हो गया 7.5 सेंटीमीटर। आप इसी तरीके से लेवलिंग वगैरह करके आंसर लिखते हैं, एग्ज़ाम में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये फोर्थ पार्ट हो गया, दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर। लिख देते हैं डायग्राम के साथ। डायग्राम में पूरे मार्क्स मिलते हैं पर्टिकुलर लेवलिंग करने से, उसके बिना आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ अभी हमारी क्लास 5 शुरू होता है, क्लास 5। मैंने दोनों वीडियो एक ही में मर्ज कर दी हैं, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी छोटी बन रही थी, तो दोनों वीडियो एक ही में कर दी हैं। क्लास 5 स्मॉल इंटेस्टाइन, सेम टॉपिक। अब हम एक एक पार्ट को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि एक एक पार्ट की क्या फ़ीचर है, क्या स्पेशलिटी है। जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम का, उसको स्पाइनल लेवल L1 भी बोलते हैं, क्योंकि वो L1 लेवल तक होता है। फीचर क्या है? दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इज़ नोन एज कैप। इस रीजन को कैप भी बोलते हैं। इट इज़ ओनली पार्ट, it is only part in first inch which is intraperitoneal। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फर्स्ट 1 इंच मतलब जो होता है पार्ट, इसका टोटल कितना है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर में जो शुरुआती 1 इंच है वो इंट्रापेरिटोनियल होता है, बिकॉज दिस इनिशियल 3 सेंटीमीटर, 1 इंच मतलब 3 सेंटीमीटर के आसपास, 2.5 से 3 सेंटीमीटर के आसपास, सुपीरियर ड्यूडेनम इज कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम फ्रॉम बोथ साइड, एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर। रेस्ट जो रिमाइंडर है बाकी का है वो कैसा होता है? रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब ओनली देयर एंटीरियर पोर्शन इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ये रेट्रोपेरिटोनियम, यानी जब हम पेरिटोनियम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा कि पेरिटोनियम की पोजीशन का क्या फ़र्क पड़ता है। इसीलिए ये जो लास्ट पार्ट होता है, मतलब फर्स्ट इनिशियल 1 इंच के अलावा, ये पूरा फ्रीली मूवेबल होता है और डिस्टेंसिबल होता है। इट इज़ द ओनली पार्ट सप्लाइड बाई एंड आर्टरीज। एंड आर्टरीज किसकी? द ब्रांचेज ऑफ सीलिएक ट्रंक और सीलिएक आर्टरी। अभी जब ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सीलिएक ट्रंक और आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं। अभी के लिए इतना याद रखिए कि एंड आर्टरीज से सप्लाई होता है। It is the only part devoid of circular folds in the luminal mucous membrane। इसके अंदर आपको पता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसका ल्यूमन होगा तो ल्यूमन में सर्कुलर फोल्ड नहीं होते, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ते हैं कि फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ड्यूडेनम के इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कोई सर्कुलर फोल्ड नहीं होते। इट डेवलप फ्रॉम द फोरगट। आपको पता है कि डेवलपमेंट वाइज फोरगट, मिडगट और हाइंडगट 3 पार्ट में बांटा गया, तो ये फोरगट से फर्स्ट पार्ट डेवलप होता है। और इट इज़ द साइट फॉर ड्यूडेनल अल्सर। और ये फर्स्ट पार्ट जो है इसमें सबसे ज़्यादा ड्यूडेनल अल्सर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जस्ट ओपनिंग किसकी होती है? स्टमक के पाइलोरस रीजन की। तो एसिडिक कंटेंट जब इसमें आता है तो उसकी वजह से यहाँ अल्सर होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। कोर्स अगर देखते हैं, कोर्स अगर हम समझेंगे ये कैसे कैसे मूव करता है, तो इट बिगिंस एट पाइलोरस। पाइलोरस से शुरुआत होगी और ये फिर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, देन लेटरली टू द राइट साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जैसा अभी मैंने डायग्राम में बनाया था, L1 के सामने से मैंने उसको L1 के लेफ्ट साइड में उसको मूव कराया था, तो लेटरली। हियर इट इज़ कनेक्टेड टू द लिवर बाई हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। और यहाँ पर ये फ्रीली मूव ना करे तो इसको सपोर्ट किसके मिलता है? कौन से लिगामेंट का? हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, यानी हेपेटो माने लीवर, तो लीवर के साथ ये कनेक्टेड रहता है इस पॉइंट पर जहाँ पर बनता है सुपीरियर फ्लेक्सर, ठीक है। आफ्टर रीचिंग द नेक ऑफ गॉल ब्लैडर वेयर इट कर्व्स डाउनवर्ड द सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर और शार्प बेंड, जैसा आपको डायग्राम में मैंने भी दिखाया था बना के, ठीक है। टू बिकम कंटिन्यूस विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से ख़त्म होगा तो नेक ऑफ गॉल ब्लैडर से शुरुआत हो जाएगा सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। क्लियर?